एक तरफ इंडिया गठबंधन की रैली दिल्ली में चल रही है। सारे बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद है। वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल वहां पर हैं, अखिलेश यादव वहां पर हैं, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, सारे नेता जो हैं इस वक्त उस मंच पर मौजूद हैं। लेकिन एक कंट्रोवर्सी शुरुआत में हो गई, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मंच सजाया है आम आदमी पार्टी ने, मंच संचालन कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की फोटो उन्होंने लगा रखी थी बड़ी सी, उसको कांग्रेस पार्टी ने हटवा दिया, ऐसी हमको जानकारी मिल रही है। एतराज किया गया कि ये एक व्यक्ति के लिए रैली नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली है, और उसके बाद वो तस्वीर अरविंद केजरीवाल की वहां से हटा दी गई। तो ये तो हाल है इस वक्त, आप देख सकते हैं उस गठबंधन में कि मतलब एक मैसेज जो है नहीं। अच्छा, इसमें क्या हो जाता अगर अरविंद केजरीवाल की वहां पर तस्वीर लगी भी रह जाती तो? आप दिल्ली में हैं भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत पार्टी, दिल्ली में उसकी सरकार है, वो सारा आयोजन कर रही है, अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी रह जाती तो इस पर क्या एतराज हो सकता था किसी को? अब इमेजिन कीजिए अगर ऐसी कोई मुंबई में सभा हो रही हो और ऐसी कोई स्थिति उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ होती या शरद पवार की पार्टी के साथ होती तो उनकी तस्वीर नहीं लगा जाती मंच पर, लेकिन यहां वो तस्वीर हटवा दी गई है। तो ये एक संदेश शुरुआत में जो दिया गया इस रैली से, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद सुनीता केजरीवाल आई। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी ने जेल में डाल दिया, आप बताइए गलत किया ना, आप बताइए क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? तो वहां से नारा लगा नहीं नीचे क्राउड से। तो सुनीता केजरीवाल ने भाषण दिया और उन्होंने कहा भारत माता कराह रही हैं, 70 साल से भारत में कोई काम नहीं हुआ। ये वो तस्वीर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगा था, वो पोस्टर वहां से हटवा दिया गया। और ये सब जब मंच सज चुका उसके बाद हुआ है, भीड़ आ चुकी थी, मंच पर नेता पहुंचने वाले थे, तब ये काम किया गया है। बहरहाल एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारी चर्चा में ही आया था, हाँ समीर जी ने याद दिलाया था कि भगवंत मान और राहुल गांधी बिल्कुल अगल बगल कुर्सी पर बैठे हैं। ये वो भगवंत मान है जिन्होंने ये कहा था पंजाब में अभी से कुछ दिन पहले कि कुछ दिनों में माएं अपने बच्चों को भाषण सुनाएंगी, सबसे छोटी कहानी सुनाएंगी। एक थी कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया था भगवंत मान के लिए एक है जोकर, और वो राहुल गांधी और वो भगवंत मान अगल बगल की कुर्सी पर इस वक्त वहां बैठे हुए हैं। पंजाब में अलायंस नहीं हुआ, ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, जिसको ये फ्रेंडली फाइट कह रही हैं। तो एक और कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो वहां पर आपको दिखाई दिया। तेजस्वी यादव आए मंच पर। तेजस्वी यादव ने कहा शेर को पिंजरे में डाला जाता है, तो जितने लोग जेल में डाले हैं नरेंद्र मोदी ने, सब शेर हैं, शेर। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण की कहानी सुनाई कि कंस ने क्या किया था, सब बच्चों को मरवा देता था। तो आज वही हो रहा है कि जो भी जिससे भी खतरा नरेंद्र मोदी को लगता है उसको वो जेल में डलवा देते हैं। अब इसके बाद ममता बनर्जी के पार्टी से आए लोग बोले, वो खुद नहीं आई हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता नहीं आ पाए क्योंकि आज उनको प्रचार शुरू करना था लोकसभा का बंगाल में, महुआ मोइत्रा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कृष्णानगर में, वहां वो वोट मांग रही हैं। लेकिन आज ही का दिन मिला उनको, दिल्ली में सभा हो रही है इतनी बड़ी, बाकी लोग टाइम निकाल कर कैसे आ गए? अखिलेश यादव का चुनाव नहीं है क्या? तेजस्वी यादव का इलेक्शन नहीं चल रहा है क्या? उद्धव ठाकरे बंबई से आ सकते हैं, वो उनको प्रचार में कहीं नहीं जाना है क्या? ममता बनर्जी क्यों नहीं आ रही हैं? वो एक संदेश ही दे रही हैं। वो एक संदेश क्या है? वहां गठबंधन है नहीं बंगाल के अंदर, कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम इनके साथ नहीं आएंगे। यही संदेश है ना कि मैं इनके साथ देखना नहीं चाहती, कम से कम। नहीं तो आ सकती थी, बाकी लोग तो आए यहाँ पर। कुछ कह रहे थे आप? सरोज जी, बस मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था जो आप याद दिला रहे थे कि भगवंत मान ने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ कौन पास में बैठता है, आप बैठ पाते हो क्या? तो आज वही सीन है कि आज भगवंत मान राहुल गांधी के पास बैठे हैं और फिर जाकर वो पंजाब के नेताओं से कहेंगे कि आपकी हैसियत नहीं है राहुल गांधी के साथ बैठने की, मेरी हैसियत है राहुल और सोनिया गांधी के साथ बैठने की। मुझे लग रहा है कांग्रेस के आज पंजाब के लीडर देख रहे होंगे तो उन्हें बुरा लग रहा होगा। लेकिन मैं सर एक बात पहले भी कही थी कि ये ठीक है, अब ये सब चर्चा, गठबंधन तो देखिए बिखर ही गया इंडिया गठबंधन, तो वो तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सच है भाई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी देश के अंदर इस वक्त मौजूद है जो नरेंद्र मोदी को के खिलाफ वोट करती है ना। अभी किसी की गाड़ी आ रही है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। सोनिया गांधी पहुंच गई हैं, सोनिया गांधी रामलीला मैदान, मतलब आज कोरम पूरा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अब सोनिया गांधी भी मंच पर पहुंच गई। कुछ बोलती हैं नहीं, देखना होगा हमको। मीडिया के कैमरे चेज कर रहे हैं सोनिया गांधी की गाड़ी को। क्या सोनिया गांधी कुछ कहेंगी? क्या मंच से वो भाषण भी देंगी? इससे पहले आपने देखा था एक अरसे के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आई थी। अब जो गेट से घुसी हैं तो बाहर सामने जो है अरविंद केजरीवाल निहार रहे हैं उनको तस्वीर से। दिल्ली में जहां उन्होंने मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया है, दिल्ली में कहना गलत नहीं होगा, मिट्टी में मिला दिया है कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने। सोनिया गांधी मंच पर आ गई हैं।
सोनिया गांधी। मिट्टी में मिलाने वाला मत कहिए, नहीं तो अभी कोई वो नहीं, दिल्ली में तो कांग्रेस मिट्टी में ही है, एक सीट नहीं है। मुख्तार अंसारी को लोग याद करने लगेंगे, अभी कल ही तो उनका सुपुर्दे खाक हुआ। आपको आज क्यों याद आ रहा है मुख्तार अंसारी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मिट्टी में मिला दिया जैसे ही कहते हैं तो उस तरफ चला जाता है मामला। सुनीता केजरीवाल के बगल में बैठी है सोनिया गांधी, मैसेज पूरा है। सुनीता केजरीवाल, और मैंने उनके चेहरे पर 4 बार अब तक वो कैमरे पे आई है, पहली बार मुस्कुराहट देखी है सुनीता केजरीवाल के, जब सोनिया गांधी वहां आई हैं उनके बगल में जब बैठी हैं। नहीं देखिए, ये एक हिम्मत बढ़ाने वाली बात तो है, इसलिए ये मजाक की बात नहीं, ये हिम्मत बढ़ाने वाली बात। नहीं, बिल्कुल है, देखिए, लेकिन मुस्कुरा दोनों रहे हैं। और वो वाला वीडियो भी तो बड़ा वायरल है ना, अरविंद जी कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटरोगेट करो, सब बताने लगेंगे। तो मतलब ठीक है, आप इसको कैसे भी देख सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि देश की जनता क्या इसको ऐसे ही देखेगी जैसे विपक्ष दिखाना चाहेगा, या जैसे हम लोग चर्चा कर देंगे वैसे देखेगी? मुझे लगता है अब बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अब लोग इन चीजों को बड़ी गंभीरता से देखते हैं कि ये व्यक्ति जब लड़ रहा था तो ये कह रहा था कि सोनिया गांधी को आप बंद करिए, पूछताछ कीजिए, इंटरोगेट करिए। इंटरोगेट शब्द थोड़ा दूसरे अर्थों में लिया जाता है। और अब आज सुनीता केजरीवाल जी, जब अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए तो दोनों एक साथ बैठी हुई हैं। आप राहुल गांधी और भगवंत मान को बिठा देंगे, लेकिन समीर जी ठीक कह रहे हैं, पंजाब में उनकी पार्टी के लोग, सोचिए जो पंजाब का विजिलेंस यूनिट है, उस यूनिट ने कांग्रेस के किसी नेता को नहीं छोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, किसी को नहीं छोड़ा। 4-6 घंटे बिठा के न पूछा हो, तो क्या वो सारी चीजें लोग नहीं देख रहे हैं? और वोट दिल्ली के रामलीला मैदान में नहीं पड़ेगा, वोट उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में पड़ेगा, उन लोकसभा क्षेत्रों में पड़ेगा, राज्यों में पड़ेगा, ये ध्यान नहीं सर। लेकिन इस तस्वीर का मैसेज मुझे लग रहा है जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनकी पत्नी बैठी है वहां बगल में। अब सोनिया गांधी के लिए कहीं भी कुर्सी लग सकती थी, वहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सबसे सीनियर फारूक अब्दुल्ला हैं, उनके बगल में बैठाया जा सकता था उनको। चूज किया गया, ये फैसला हुआ कि नहीं, सुनीता केजरीवाल के बगल में बैठेंगी। वो जानबूझ के किया गया और ये संदेश देने के लिए ही किया गया है कि चाहे जो मर्जी हो, सोनिया गांधी जो है समर्थन करती हैं सुनीता केजरीवाल का, और वो ये संदेश देने के लिए ही। अब मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाया इस रैली में आकर के। कोई मजबूरी नहीं है सोनिया गांधी की इस रैली में आना, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैं इस वक्त मुझे सुनीता केजरीवाल के साथ दिखाई देना है। हंस रहे रागी जी, क्यों? मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं कि बात देखिए, बात हो रही है सर। मैं थोड़ा तस्वीरों पे बोलता रहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा, बीच में थोड़ा आपको काट दूं तो। राहुल गांधी कुछ कान में कह रहे हैं, देखिए तस्वीर दिखाई, पूरी तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी कुछ आए अपनी माता जी के कान में, उन्होंने कुछ कहा। राहुल गांधी ही है ना ये? हाँ, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी कुछ उनको बता रही है कि नहीं, अभी नहीं चाह रहे, ऐसा कुछ लगा। अभी दोनों लोग जो राहुल गांधी ने सोनिया जी से कहा है कि मम्मी आप सुनीता जी को बोलो कि वो मुख्यमंत्री पे दावा पेश करें, हम समर्थन देंगे उसको, वो मुख्यमंत्री बने दिल्ली की। राहुल गांधी सोनिया गांधी को क्या कह रहे हैं? समर्थन के लिए विधायक लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये देखिए सुनीता केजरीवाल के बिल्कुल रैली शोर होता है ना, तो बिल्कुल दोनों लोग, महिलाएं जो है बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आकर के बात कर रही हैं। इसका संदेश आप सोचिए कि पंजाब के इलेक्शन में इसका क्या संदेश होगा। पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और नेता होंगे, इस तस्वीर से किस हैसियत से लड़ेंगे भगवंत मान के। सर ठीक है, अच्छा ये सवाल हम तब नहीं पूछते, ये सवाल हम तब नहीं पूछते जब डी राजा और राहुल गांधी एक मंच पर होते हैं। डी राजा की पत्नी लड़ रही है राहुल गांधी के खिलाफ, तब नहीं बोलते हैं। नहीं, ये तो हम लोग बार बार कहते ही ना। नहीं, ये ऐसे कर रहे, कैसे कर रहे, नहीं पूछते ये सवाल। और वायनाड कांग्रेस पार्टी के लिए पिछली दफा की तरह इतना केक वॉक नहीं होने जा रहा है। वो लड़ रहे हैं, वाकई लड़ रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि वायनाड का विरोध इतना सीपीएम के कम्युनिस्ट कर रहे हैं? वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर ये कांग्रेस पार्टी की जमीन थोड़ा सा ये हमारी, हम जब बात करते हैं तो हम ये नाइंसाफी कर देते हैं कि भाई आप और कांग्रेस का झगड़ा तो बताओ, लेकिन वहां पर भी जो हो रहा है वो नहीं बताते, क्योंकि नहीं, लेकिन बेसिक फर्क है। देखिए सौरभ जी, इसको तो फिर ठीक से बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का पूरा जन्म ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, शीला दीक्षित, मतलब आप नाम लेते चले जाइए। और आप क्या क्या कहते थे उनके बारे में। कम्युनिस्ट थोड़ी ना सोनिया गांधी के बारे में ये कह रहे थे। कम्युनिस्टों की लड़ाई अलग है। कम्युनिस्ट किसी भी समय सोनिया गांधी के ऊपर या कहें कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरह से आरोप नहीं लगाते थे। तो मुझे लगता है दोनों का फर्क है।
और यहां पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे गांधी परिवार पर हमला बोला था, जिस तरह से शीला दीक्षित को क्या क्या नहीं कहा था, वो मोटे मोटे बंडल लेकर घूमते थे वो, अब उसमें यह सवाल खड़ा होगा और तब यह भी कहा जाएगा कि क्या ये उसी के आगे के थिएट्रिक्स है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि कुर्सी तय की गई, निश्चित मैं तो कह रहा हूं कि यह भी तय किया गया है, दोनों के बीच में कोई ढंग की बात नहीं हो रही, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये टीवी कैमरे देखें कि सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल मंच पर इतनी देर तक कुछ बात कर रहे थे, कुछ आवश्यक बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बातचीत हो रही, ये भी थिएट्रिक्स है जो पब्लिक को दिखाने की कोशिश। सर अब ये थोड़ी कोई बात है दिखाने के लिए, बात थोड़ी कैसे नहीं है, जैसे विरोधी दल तो आते हैं। अरे वो आई हैं मंच पर, आई सोनिया गांधी, वो उन्होंने रिसीव किया होगा, तो भाई प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती है, मेरा यही तो होता है। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जब इसको कहते हैं, एक तरफ आप इसको या तो रणनीतिक कहें या सामान्य कहें। मैंने रणनीतिक इसलिए कहा कि उनका बैठने का अरेंजमेंट रणनीतिक है। बैठने का अरेंजमेंट तो सभी का रणनीतिक दिख रहा है। आप देखिए उसमें क्यों इस तरह से। और एक दूसरी बात भी करिए ना, सोनिया गांधी सबसे अंत में आती हैं जब मंच पूरा सज गया, बहुत लोग बोल चुके, क्योंकि उनको भी ये दिखाना है जैसे अरविंद केजरीवाल का वो चित्र वो डायस से हटाया गया, वैसे ही सोनिया गांधी का सबसे अंत में आना, सबसे अलग से चर्चा होना, जिसको हम कहते हैं ना डिस्टिंक्शन करना होता है, थोड़ा सा अलग से देखना होता है, तो उस तरह से सोनिया गांधी अपने आप को प्रस्तुत करें। और ये संघर्ष बहुत जबरदस्त है। आप इसको समझिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका से हटा रही है, इस बात को समझिए। आपने कहा कि वो तस्वीर लगी रह जाती तो क्या हो जाता। अरे भाई तस्वीर तो ऐसे ही आप अलग अलग देखिए, उनके हैंडल पे चल रहा है कि ये अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली है। इतने सारे लोग एक स्लोगन नहीं चुन पाए आज की रैली के लिए। सही बात है, सही बात है। लेकिन सोनिया गांधी इन सब में सबसे सीनियर नेता है भाई। आप देखिए, इन सबसे सीनियर है सोनिया गांधी। आप देखिए विभिन्न कारणों से विभिन्न जो विपक्षी दल हैं चाहे एक दूसरे के विरोध करते हो, लेकिन वो साथ आते हैं, अलग अलग मुद्दों पे साथ आते हैं। अब अगर यही हम जो यार्डस्टिक लगा दें तो फिर तो बीजेडी और बीजेपी जो आपस में लड़ रहे हैं उड़ीसा में नहीं साथ होंगे, तो साथ दिखाई देते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति में क्या मुद्दा है उसको लेकर। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें सीधे रामलीला मैदान से। इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता मंच पर उपस्थित सभी दलों के हमारे नेता इस सभा में आए हुए आप पार्टी के माध्यम से हो रही इस महारैली में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, नेता, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस महारैली के लिए, लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए आप पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद दूंगा मैं, कि जिन्होंने अपने पार्टी की तरफ से मुझे बुलाने का और यहां आने का मौका दिया है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है?
आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है, ईडी, सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है, ये देश के कोने कोने मर जाएगा। और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। अखिलेश यादव बोले अब। जी हां, अखिलेश यादव की बारी इस रैली में बोलने की। अखिलेश यादव ने कहा हम दिल्ली आए हैं यूपी वाले और दिल्ली वाले चले गए हैं बाहर। मतलब वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि हम दिल्ली आए हैं और नरेंद्र मोदी बाहर, अब ये बाहर ही रहेंगे, अब दिल्ली नहीं लौटेंगे, मतलब चुनाव हार रहे हैं। और कहा 400 पार, अगर 400 पार आ रही होती सीटें तो एजेंसियां ना लगा रहे होते विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर। इसका मतलब 400 पार नहीं, 400 हार। रागी जी नहीं, एक मिनट रागी जी से मैं बीच में सोचिए, रास्ता कहां से हो जाता है दिल्ली का? उत्तर प्रदेश से होकर। देश के सबसे बड़े राज्य उन 80 सीटों से जहां अखिलेश यादव की पार्टी के पास अपना घर बचाने की चुनौती है, जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलने के बावजूद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी ऐसी सीट है जहां से जीत जाएंगे।
उस उत्तर प्रदेश में जहां अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई, उस उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव के ऊपर ही है ना रोकने की। इस वक्त विपक्ष में नरेंद्र मोदी को रोकने की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी का बोझ है वो अखिलेश यादव के कंधों पर है। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी पर थी। वो तो ठीक है, लेकिन यूपी में रोकना बड़ी देखिए, बात है। कई चीजें ऐसी हैं ना जो जयद्रथ का दिन नहीं होने वाला है, और जो है वो कम से कम अखिलेश यादव जो है वो कुरुक्षेत्र में जयद्रथ की भूमिका तो कम से कम निर्वाह नहीं करने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी का अश्वमेध कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं रुकने वाला है। और अखिलेश यादव से तो उम्मीद की जा रही थी कम से कम उनको अपने मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित करना था, तो एक आध दो शब्द मुख्तार अंसारी के भी सम्मान में ये लोग इंडिया गठबंधन मालूम जो था आप कल बोलेंगे ये बात। नहीं कल से इतने रुदाली कर रहे थे, तो कम से कम इतने बड़े मंच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया ना कि दिल के दौरे से ही मरा है, इसलिए नहीं, वो तो उस पर तो ये कह देंगे कि वो देखिए जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। इन्होंने कल कह दिया कि वो विसरा से पता लगता है, उसके लिए उन्होंने अपील किया होगा शायद कि एम्स में दिया जाना चाहिए सैंपल। एनीवे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी रैली में जो विमर्श है उसमें कुछ भी नया नहीं है। वही घिसी पिटी बात, वही घिसी पिटी बात, जिन चीजों पर आप बार बार पिट रहे हैं वही चीजें आप निकाल करके सर क्या बोल देंगे क्या और? मैं यही कह रहा बोला हूं। तो वही जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी वही बात करते हैं, मोदी जी भी अपने काम ही गिनाते हैं ना। नहीं, नरेंद्र मोदी कम से कम अपनी काम गिनाते हैं। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को हराना है तो हम लोग एक मजाक में बातचीत में कह रहे थे कि आप आईफोन 16 देने के लिए जिस दिन आप बता देंगे उनको आईफोन 14 देने की बात आप कर देंगे, तब तो जनता आपके तरफ आएगी। आप उनको आईफोन 5 और आईफोन 6 की बात कर रहे हैं जी, अच्छा। आप जो चीज उनको दे रहे हैं कोई नया विकल्प, न कोई नई अल्टरनेटिव, न कोई देश के लिए कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे हैं। इस पर हम लोग आगे बात कर लेंगे सर, इस पर आगे डिटेल में बात कर लेंगे। अखिलेश यादव ने जो बातें कही उस पर आईफोन से या मुझे याद आ गया, आईफोन नहीं खोल के दिया अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को, और ऐसा आप खबरें हैं कि ईडी ने एप्पल कंपनी को कांटेक्ट किया है कि आप इनका फोन खोलिए, पासवर्ड दीजिए, हम कोई पासवर्ड नहीं दे। लेकिन शायद एप्पल जो है वो उसने कहा है कि हम पासवर्ड किसी कोई अगर मर्जी से नहीं दे रहा है तो फोन हम अनलॉक नहीं कर सकते हैं। नहीं, एप्पल तो किसी को नहीं देता है, यहाँ तक कि जो अमेरिकन एजेंसीज हैं उनको भी वो एक्सेस नहीं देता। हाँ, तो ये दिक्कत अभी ईडी के सामने चल रही है और अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट ही इजाजत दे दे। अच्छा, वैसे एक चीज बस एक चीज आजकल, क्योंकि मेरे पास भी इत्तेफाक से आईफोन है, आजकल तो आईफोन में पासवर्ड नहीं भी डालो ना तो आप बस चेहरा दिखा दीजिए तो वो फेस रीडिंग करके आपका फोन खोल देता। तो ये भी ये सुविधा नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने ऊपर फोन लगा दिया जाएगा। इस पर बात कर रहे हैं सब, मजाक की बात है, जस्ट हो सकता है फेस आईडी उन्होंने नहीं डाला होगा, मजाक किया है, बिल्कुल सही बात।